नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको विलयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए है, 12वीं के लिए है। सवाल है आपका, क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के अपघट्य मतलब क्या? जो अपघटित हो जाते हैं। अनपघट्य का मतलब जो नहीं अपघटित होते हैं या बहुत कम अपघटित होते हैं। अवाष्पशील मतलब जो वाष्पशील ना हो, उसके 10 ग्राम को, अर्थात वो विलेय हो गया भैया। 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोल दिया गया। तो आपको क्या करा? तो जब घोला गया तो जो वाष्प दाब 17.35 mm से घट करके 17.235 mm हो जाता है। तो जो घोला गया अर्थात विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए। विलेय का आपको अनुभार ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आइए सवाल देखते हैं कैसे हल होता है, ये कैसे हल होगा, क्या है सवाल ये। तो देखो, आपको पता है राउल्ट का नियम क्या कहता है, पता है? देखो, विलेय जो आपका विलायक होता है इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है विलयन की अपेक्षा। तो यहाँ से जो राउल्ट का नियम है वो क्या कहता है कि पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या होता है पी जीरो, है ना। यही तो होता है, ये बराबर होता है जो विलेय होता है उसका मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये तो आपको पता होगा। तो बस यहीं से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज निकालना है तो जो जो यहाँ लिया गया है उनके मोलों की संख्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए विलेय, विलेय विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है आपका भैया, विलेय का भार है आपका स्मॉल w बराबर 10 ग्राम। क्या है? 10 ग्राम है, जो कि ग्राम में होना चाहिए। और क्या लिया गया है? अणुभार तो पता नहीं है, तो विलेय का अणुभार, इसी को पूछना है। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार क्या होता है? यम बराबर क्या हो जाएगा? यम। मान लीजिए अणुभार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखिए। अब जो घोला जा रहा है, जिसमें घोला जा रहा है विलायक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? विलायक क्या है आपका? 100 ग्राम जल है, तो यहाँ विलायक यानी जल, विलायक यानी जल, ये कितना ग्राम है? का द्रव्यमान, का द्रव्यमान कितना है भैया? इसका द्रव्यमान है आपके पास है आपका 100 ग्राम, ठीक है। अब ये 100 ग्राम है ना, तो अब इसका अणुभार H2O यानी विलायक का अणुभार आपको पता है कितना होगा? कितना होगा इसका अणुभार भैया? आपका 18 होता है। कैसे आपको मालूम है ना, H2 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 16 2 18। अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालने जा रहे हैं भैया? पहले विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा आपका भैया? देखिए ध्यान से देखिएगा, W बटे W कितना है आपका? 10 है ना, तो यहाँ से आप 10 लिखो। इसका अनुभार नहीं मालूम है तो आप यम लिख दो खाली। क्लियर हो गया? इसी प्रकार विलायक, विलायक विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना है, कितना है ये? देखिए यहाँ 100 ग्राम है ना, तो 100 लिखिए आप, इसका 18 लिखो, ये हो गया, इतना हो गया। क्लियर? अब देखिए, तो जो आपका विलायक है ना, वो तो हो गया, विलेय हो गया। अब हमको विलेय का मोल अंश निकालना है। मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो विलायक है ना, सॉरी विलेय, विलेय का मोल प्रभाज, यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ विलेय, ये ऐसे मोल अंश, ये हो जाएगा। सबसे पहले जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं ना, उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए अच्छी एक बात और सुनिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिख दूँ मोल ऑफ विलेय, सूत्र ही बना दूं, फिर बटे आपका मोल ऑफ विलेय, और यहाँ लिख दूंगा मोल ऑफ विलायक जो भी यहाँ है आपका H2O।
तो लेकिन यहाँ पर देखिए 10 ग्राम और कहाँ 100 ग्राम, तो यहाँ पर क्या है भैया बहुत कम है, तो तनु विलयन है ये। 100 ग्राम में 10 ग्राम मिलाया गया है भैया, तो ये क्या है आपका तनु विलयन है। क्या ये तनु विलयन है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगता है, इसके लिए जो फार्मूला आपका बनेगा वो फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा। देखिए पी नॉट माइनस पी एस बटे पी जीरो, ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन विले, यार डायरेक्ट ऐसे लिख दो यार, सीधे सीधे n1 लिख दो और यहाँ पर n2 लिख दो। ठीक है, यहाँ भी आप क्या करेंगे, n1 लिख दो, n1 लिख दो, यहाँ n2 कर दो। क्लियर हो गया। तो यहाँ n1 क्या है, विलेय का मोलों की संख्या, n2 क्या है, n2 क्या है, विलायक की मोलों की संख्या। अब यहीं पर सब मान रखना है। तो पहले क्या शुद्ध अवस्था में कितना वाष्प दाब था, 17.535। सबसे पहले शुद्ध अवस्था में जब जल लिया गया था तो उसमें उसका जो दाब था 17.535, और बाद में जब विलयन बना तो उसका घट करके इतना रह गया 17.235 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17.535, यहाँ लिखेंगे 17.235 और बटे लिखेंगे 17.535 और यहाँ लिखेंगे n1। n1 क्या है, n1 विलेय की मोलों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे 10 बटे m लिख देंगे। और विलायक क्या है भैया, 100 बटे, यहाँ लिख देंगे 100 बटे हम लिख देंगे 18। बस अब इसी को आपको कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए इधर तो घटेगा आपका 535 है, 235 है, तो आपका 300 का अंतर है। कितने का अंतर भैया, लगभग 300 का अंतर है। ठीक है, तो घटाइए यहाँ 300 का अंतर अगर है, तो 300 का अगर अंतर है तो यहाँ लिख दो 0.300, यही तो आएगा। 5 से 5 गए 0, 3 से 3 गए 0 और 5 से 2 गए 3, 7 से, हाँ ठीक है यही तो है, ये है 300। नीचे क्या हो जाएगा आपका 17.535 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 लिखो ऊपर और 100 लिखो नीचे, ये 18 ऊपर जाएगा और यम आपका नीचे आएगा। हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ हम 0.3 लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिख सकते हैं 17.535 और यहाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 10 से ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, अब 2 से भी काट दो, यहाँ 2 पंचे 10 और 2 9 18, तो ऊपर आया 9 और नीचे आया 5 m। ये अब तिरिया गुणा कर सकते हैं, तो 5 m गुणे 0.3, यहाँ पॉइंट लगा ध्यान रखिए, और यहाँ पर 9 गुणे 17.535 हो गया। तो यहाँ से अब कैलकुलेशन कर लीजिए भैया, यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 9 को गुणा कर देते हैं यहाँ पर, या बाद में करते हैं, 1 मिनट एक बार और लिख देते हैं। सब ध्यान से देखिएगा, इधर क्या है 5 इधर आ जाएगा और 0.3 इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, काम ये करना चाहता हूँ कि हम जो है 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर 10 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 90 हो सकता है, या पॉइंट यहाँ लग जाएगा और यहाँ पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, अगर 10 का हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, बाकी सब आपका वही है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो 17 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, पॉइंट लगाओ, यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, नीचे क्या होगा भैया 5 है, यहाँ हम 3 कर देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो 3 तिरकाई 9 हो जाएगा। अब हम 3 का गुणा करेंगे फिर 5 का भाग दे देंगे, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तिरकाई 9 1 10 हो जाएगा और 3 पचे 15 1 16 हो जाएगा, 3 सते 21 1 22 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 5 हो जाएगा। फिर चेक कर लो, 3 पचे 15, 3 तिरकाई 9 1 10, 3 पचे 15 1 16, 3 सते 21 1 22, 3 एकम 3 2 5, पॉइंट 2 अंक के बाद यहाँ लगा दो। अब यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा भैया, यहाँ आप अलग है, अलग से ध्यान रखिएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, भाग न खाएगा, लब्बी शून्य, 5 पचा 25, 5 दून 10, 5 एकम 5। चेक करो क्या उत्तर इतना आ रहा है। अगर इतना उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात है। मैं एक बार फिर भाग देकर के चेक कर रहा हूँ, 5 एकम 5
2 उतारेंगे भागने का 90 शून्य, 6 उतारेंगे 5 पचा 25 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, यही आपको उत्तर है भैया। तो आपको उत्तर आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ग्राम प्रति मोल। क्या लिख सकते हैं भैया? ग्राम प्रति मोल। ये हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। तो ये रहा आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राउल्ट के सूत्र से जो आपका है निकाला गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पर डे, अगर देखिए ऑनलाइन में क्या होता है ना भैया, यहाँ नेटवर्क ना होने के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम रिकॉर्ड करके वीडियो भेजते हैं आपके पास। आप चिंता ना करो, ऑनलाइन से अच्छा यही हमारा रिकॉर्ड वाला रहता है। लेकिन जैसे जहाँ देखा जाएगा वैसे किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, परेशान मत होइएगा। अगले वीडियोज के लिए आप वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।